हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आई हूँ एक नया वीडियो, डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने हाउ टू फाइंड इंटीग्रेशन वो हम देख चुके थे, उसके डिफरेंट मेथड्स देखते थे। अब हम इस क्लास में देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स कि वहाँ पे जो पहले हमने इंटीग्रेशन किया था उसमें प्लस एक सी आ रहा था। सपोज एफ एक्स डी एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया, तो इफ़ एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स देन एफ प्लस सी, इस टाइप का एक कांस्टेंट आ रहा था। डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ पे इसकी फिक्स वैल्यू हो जाएगी और कांस्टेंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इफ़ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ एक्स है, देन क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए इज ए डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल। देखो अब एफ बी जो ये, इसको हम एफ बी को हम अपर लिमिट का करेंगे तो इन, और ए को लोअर लिमिट, तो इन इंटरवल ए बी में क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल होगा। ओके, अब ठीक है, और हम इसको राइट कैसे करेंगे, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, मीन्स एफ एक्स की लिमिट ए टू बी टेंस हो रही है, और एफ डॉट डी एक्स, इसको हम लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए। ओके, और ये बेसिकली ना एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सपोज इस टाइप का कोई एक फंक्शन है, ये इस टाइप से जा रहा है, यहाँ पे x इक्वल्स टू ए से और x इक्वल्स टू बी तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन से इस पूरे का एरिया फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका ये एरिया फाइंड कर लेंगे ए टू बी, और ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। ओके, अब इसके ना पहले हम एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, फिर इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके डिफरेंट, उनको हमें माइंड में रखना है, फिर इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट इंटीग्रल ऑफ लिमिट क्या है, ए इक्वल्स टू 1 और बी इक्वल्स टू 2, ए 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो फर्स्ट हम सिंपल इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3। अब ये जो लिमिट है इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, ये इसका राइट करने का मेथड है, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट इसके ऊपर। फिर इसको क्या करेंगे, हम सिंपल इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करी, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब अपने पहले पे देखा था ना, एफ बी माइनस एफ ए। ओके, नाउ पुट एक्स इक्वल्स टू 1 की पावर 3 अपॉन 3, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 की पावर 3 8 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 एंड आंसर इज 7 अपॉन 3। तो इसमें हमें एक फिक्स वैल्यू मिल गई, इसलिए हम इसको डेफिनेट वैल्यू इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, उसमें हमारे पहले जो इंटीग्रल किया था उसमें हमारे पास कांस्टेंट होता था, यहाँ पे कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हमें प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हम लिमिट को चेंज कर, नहीं, फंक्शन को हम चेंज करते हैं। एफ एक्स डॉट डी एक्स ए टू बी है, तो हम एफ एक्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एनी अनदर वेरिएबल, सपोज एफ टी डी टी ए टू बी। ओके, समटाइम्स ऐसा होगा कि हम टी को कुछ अलग सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ए और बी की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर हम एग्जांपल फर्स्ट में हम एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम क्या पुट करते, टी एक वेरिएबल पुट करते, देन इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह हमने टी पुट किया। ओके, देन ए एंड बी की वैल्यू चेंज हो जाती, बट इफ़ एक्स इक्वल्स टू टी पुट करते देन 1 और 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट विल रिमेन सेम। ठीक, तो इस टाइप से इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम लिमिट्स को
रिवर्स कर सकते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, बट उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव फंक्शन है तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर दें, -b/a। अब हमारी लिमिट हमने चेंज कर दी, ठीक है, f(x) एंड dx। ठीक, जहाँ पे इस टाइप की नीड होगी वहाँ पे हम इनका चेंज कर देंगे। ये प्रॉपर्टी 2, ये प्रॉपर्टी 1 थी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 3, ठीक है। सपोज हमारा कुछ फंक्शन इस टाइप का है कि इसका एकदम मोड चेंज हो रहा है, सपोज एक यहाँ पे ऐसे और फिर ये ऐसे चला गया, और हमें इसकी इंटीग्रेशन a=b यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, ठीक है। बट c पे इसका फंक्शन का मोड चेंज हो रहा है, ये पॉइंट c है, तो हम लिमिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, a to c एंड c to b, ठीक है। देखो a लिमिट a to b f(x) dx, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, सी ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है, देन वी राइट a to c f(x) dx प्लस c to d f(x) एंड dx। हम इसको इस टाइप से 2 पार्ट्स में चेंज कर लेंगे, ओके। नाउ लेट्स टेक ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम थर्ड प्रॉपर्टी के बेसिक एग्जांपल फाइंड करते हैं। सपोज हमारे पास मोड का फंक्शन एक गिवन है, ओके, इस टाइप का 1 - x 0 to 2, बट हमें इसको अगर हम फंक्शन को देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू x = 1 पे चेंज हो रही है एकदम, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज हो रही है, या वी कहे कंटिन्यूटी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, और x = 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इसके अब 2 पार्ट्स कर लेंगे, 0 to 1 एंड 1 to 2। तो हम x = 1 पे देखते हैं, इफ़ x इज़ लेस देन 1, और डेफिनेटली हम 0 से ले रहे हैं तो ग्रेटर देन 0, इसके बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x लेस देन 1 है तो पूरे की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, ओके। 1 - x, नो सॉरी पॉजिटिव होगी, x अगर 1 से लेस देन है तो ये 1 - x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो हम इसको एज इट इज़ रख देंगे, ओके। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, x ग्रेटर देन 1 है तो इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव, तो मोड से बाहर रखेंगे तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको माइनस से, -1 - x, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 - x, x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, ओके। और x व्हेन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, देन फंक्शन विल बी x और -1, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन, इस पे फंक्शन के टाइप ही चेंज हो रहा है, या वी कैन से स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके इस लिमिट्स को हम या इंटीग्रेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या क्या होगा, i = 0 to 1, 0 to 1 तो हमारे पास फंक्शन क्या है, ये फंक्शन बन जाएगा -x dx, ठीक है। देन 1 to 2 हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, x - 1 dx, ओके ना, ये फंक्शन बन जाएगा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 0 to 1 1 - x dx, ओके। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 इसका डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन x और -x का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, लिमिट्स 0 to 1, ओके। नेक्स्ट इसका इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 -x 1 to 2, ओके। नाउ अब इसको हमने सिंप्लीफाई करेंगे, x रखेंगे तो x अपर लिमिट -1 अपॉन 2, देन -0 रखेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, ओके। हम डायरेक्टली रख देते हैं। अब इसमें हम रखेंगे तो इसमें हमें 2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 -2, देन हम माइनस करके फिर इसमें माइनस की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 2, x के जगह हम -1 वैल्यू रखेंगे, ओके, ये ठीक। अब हमने इसको सिंपली सॉरी यहाँ पे हमारा x = 1 था, ठीक है, वो मैं पुट करना भूल गई, तो 1 - 1/2 1/2, ठीक, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 2 - 2 होल 0, और ये देखो 1/2 प्लस का और माइनस का, और ये 1/2, तो यहाँ से भी 1/2 बन जाएगा, 1/2 प्लस 1/2
1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या होगी कि हमारी लिमिट है 0 टू a f(x) dx। ओके, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 0 टू a f a माइनस x dx। हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वाला इंटीग्रेशन हमारे बेसिकली किस में काम आता है, साइन एक्स या कोस एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करने में ये हमारे पास ज़्यादा काम यूजफुल होगा। ठीक है, चलो तो हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 के बेसिक एग्जांपल लेते हैं। देखो, इसका एक एग्जांपल तो ये है बेस्ट एग्जांपल। इसका ना, इस एग्जांपल का सॉल्यूशन अगर हम किसी और मेथड से फाइंड करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग होगा और मे बी ना भी फाइंड आउट हो। ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने ऑलवेज ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ही ट्राई किया। ठीक है, log 10x dx। ठीक, अब log के अंदर 10x है तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर देंगे, प्रॉपर्टी 4 का। तो i को हम चेंज करेंगे, क्या होगा 0 टू π/2 log 10x। x की जगह हम क्या पुट करेंगे π/2, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस x, यही था ना, a माइनस एक्स पुट कर रहे थे। लोअर लिमिट हमारी ऑलवेज 0 है। ठीक है, dx। ओके, π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स हमारा क्या बन जाएगा, कोट एक्स। ओके, कोट एक्स dx। ठीक है, ये भी हमारा आई है, ये आई और ये आई। हम इन दोनों को, अभी तो वैसे तो ये कुछ नहीं हो रहा भाई, 10 किस में कन्वर्ट हो गया, कोट में, इसका भी सोल्यूशन फाइंड नहीं हो रहा। बट हमें दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, आई तो लेफ्ट साइड में तो 2i हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड में 0 टू π/2 लोग। हम इसको दोनों को लिमिट्स को ऐड करके, जो लिमिट वाला सम होता था ना, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है कि लिमिट्स को एक साथ भी ऐड करके रख देंगे। 10x प्लस log कोट x dx। ओके, log m प्लस log n मिल गया। जब log m प्लस log n होता है तो उसको हम log mn राइट कर देते हैं। चलो तब इसमें नेक्स्ट ही नाउ अब हम क्या राइट करेंगे, 2i, लेफ्ट साइड में तो 2i था, 0 टू π/2 log 10x इंटू कोट x। ठीक है, इंटू dx। ये हमारा जो फॉर्मूला था log m प्लस log n है, तो हम इसको राइट करेंगे log m इंटू n। ठीक, तो इस टाइप से हमने इसको राइट कर दिया। और ये हमारे पास क्या हो गया, 10x इंटू कोट x 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो 0 टू π/2 log 1 डॉट dx। ओके, और log 1 हमारा क्या हो जाता है 0, तो 2i इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज हमारा इंटीग्रेशन होल क्या हो गया 0। ओके, इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल और हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 0 टू π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx। ओके, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने उसमें एक रूल पढ़े थे ना कि पी साइन एक्स क्यू एक्स, या फिर और अपॉन में क्या हो रहा है, ए साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो उस वाले रूल से भी हम इनको फाइंड कर, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ना, इस टाइप का फंक्शन हो तो हम इसके न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, ए डी आर प्लस ए डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी आर इंटू बी डी आर, इस टाइप से लिख सकते थे। ठीक है, बट वो थोड़ा लेंथी था। अब इसमें हम यहाँ देखते थे सिंपल, इनके साथ कोई मल्टीपल नहीं है, तो हम सिंपल प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे तो हमारा न्यू इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा, 0 टू π/2, देखो साइन π/2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। ओके, dx
यहाँ पे हम पुट करेंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। ओके, नाउ 0 to पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स कोस एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा कोस एक्स और ये हमारा बन जाएगा साइन एक्स। ओके, तो नए इंटीग्रेंट में हमारा डिनोमिनेटर सेम है। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो हम इन दोनों को अगेन ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में तो आई प्लस आई टू आई होगा। ठीक है, राइट साइड में क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, और ये सेम फैक्टर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 to पाई बाई टू 1 डॉट डी एक्स। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेंट क्या होगा x, और x होगा इसकी अपर लिमिट पाई बाई टू, लोअर लिमिट 0। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा पाई बाई टू। अब 2i इक्वल्स टू पाई बाई टू था तो i सिंगल इंटीग्रेंट क्या हो जाएगा पाई बाई 4। ओके, तो हमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को करेंगे। एक मैं प्रॉपर्टी और डिस्क्राइब कर दे रही हूँ। ठीक है, उसके बेस एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्रॉपर्टी 5, प्रॉपर्टी 5 क्या है, इफ़ लिमिट माइनस ए से ए। ठीक है, लोअर लिमिट माइनस ए अपर लिमिट ए, एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो वी कैन राइट, क्या हम राइट करेंगे इसको, लिमिट हम इसकी चेंज कर देंगे 0 to a टू एफ एक्स डी एक्स। ओके, और ये किस कंडीशन में राइट करेंगे, यदि फंक्शन इवन है। इवन का मतलब एफ नेगेटिव ऑफ एक्स विल बिकम एफ एक्स। ठीक है, इसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं कि x की जगह अगर हमने माइनस एक्स पुट कर दिया तो फंक्शन सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, और इट विल बी 0 इफ फंक्शन इज ओड। फंक्शन इज ओड का मतलब f माइनस एक्स इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, या वी कैन से एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये ओड फंक्शन हो जाएगा। ओके, एफ माइनस, जब हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे तो पूरे फंक्शन के आगे माइनस लग जाएगा, देन ये फंक्शन पूरा इसका इंटीग्रेंट 0 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट बची हुई प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।